हेलो फ्रेंड्स। सो प्रीवियस पार्ट हम पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 5.1 जो कि लिंक मेंशन है हमारी साइट के अंदर। आज हम एक्सरसाइज 5.2 पढ़ेंगे, किसका, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें ए आपका मेंशन है 7, डी आपका मेंशन है 3, एन आपका मेंशन है 8 एंड ए एन आपको निकालना है। ये आपको गिवन नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन बहुत ईजी है। पहले हम बेसिक्स समझ चुके हैं, बेसिक्स की भी मेरी वीडियो पहले भी आ चुकी है, मैंने डाली है। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें a इज़ इक्वल टू 7, d इज़ इक्वल टू 3, n इज़ इक्वल टू 8 एंड a n इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये मेंशन गिवन नहीं है। देखिए a मीन्स हो गया फर्स्ट टर्म। देखिए फर्स्ट टर्म आपकी गिवन है जो कि a इज़ इक्वल टू 7 है। देखिए d हम पहले ही प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। सो डी डिनोट होता है किससे, कॉमन डिफरेंस से, जो कि कितना है 3। देखिए नंबर ऑफ टर्म्स, एन किस चीज से डिनोट होता है, नंबर ऑफ टर्म्स से, जो कि कितनी है 8 गिवन है। एंड ए एन, देखिए ए एन मीन्स होता है एनथ टर्म ऑफ एन AP सीरीज। देखिए ये क्या होता है, nth टर्म ऑफ एन AP सीरीज। ये क्या है, क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर मेंशन नहीं है। तो अब देखिए A दिया हुआ है, D कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, एंड नंबर ऑफ टर्म्स दी हुई है। आप AN nth टर्म निकाल सकते हैं आप। देखिए आपको फॉर्मूला पहले से ही पता है, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। सिंपल है। देखिए AN यानी कि आपको nth टर्म निकालनी है। सो AN इज इक्वल टू A जो कि आपका गिवन है 7 प्लस N कितना गिवन है 8 माइनस 1, D कितना गिवन है, देखिए D आपका गिवन है कॉमन डिफरेंस D 3। सो D इज इक्वल टू कितना है 3, N इज इक्वल टू 8 एंड A इज इक्वल टू 7, तो मल्टीप्लाइड बाय 3। तो देखिए क्या किया हमने, सब्सटीट्यूट कर दिया। तो बाय सब्सटीट्यूटिंग देखिए AN इज इक्वल टू 7 प्लस 8 माइनस 1 7 मल्टीप्लाइड बाय 3। AN इज इक्वल टू 7 प्लस 7 3 जा 21। देखिए हमने बोर्ड मास पढ़ा है, तो प्लस एंड मल्टीप्लाइड में पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, देन फिर उसे एडिशन कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो AN इज इक्वल टू 28। सो हेंस AN इज इक्वल टू 28। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इसलिए देख रहे हैं क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में हम A D एंड N यहाँ मेंशन था, तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट था। AN इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1D, तो AN निकालना जो कि बहुत इजी था। अब हम देखते हैं कोई एक टर्म AN रखते हैं और कोई D की टर्म ऐसा करते हैं, D को हम गिवन रख लेते हैं, मतलब एक क्वेश्चन मार्क रख लेते हैं गिवन। D की कोई टर्म नहीं होती, D हमें निकालना है। ओके फ्रेंड्स। सो देखते हैं A रख लेते हैं -18, बुक का ही क्वेश्चन है। A इज इक्वल टू -18, D रख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, N इज इक्वल टू 10 एंड AN इज इक्वल टू 0, ये रख लेते हैं। देखिए फर्स्ट टर्म क्या होगी इसमें, फर्स्ट टर्म यहाँ पर गिवन है -18, जो कि A इज इक्वल टू क्या हो गया -18। कॉमन डिफरेंस जो है यहाँ आपको गिवन नहीं है, तो आपको कॉमन डिफरेंस निकालना होगा। सो कॉमन डिफरेंस क्या है, क्वेश्चन मार्क। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी दे रखी हैं, नंबर ऑफ टर्म्स जो कि है 10 एंड nth टर्म ऑफ एन AP सीरीज, nth टर्म ऑफ एन AP सीरीज जो कि है कितना 0। हम इसको 0 ले लेते हैं इनको, जो कि दिया हुआ है। बुक का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप बुक में से देख सकते हैं। 5.2 का क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। सो देखिए सिंपल कॉन्सेप्ट है। AN का फॉर्मूला लगा देंगे, AN A प्लस N माइनस 1D। अब देखिए AN इज इक्वल टू -18, देखिए A मेंशन है -18 प्लस N गिवन है, देखिए हाँ जी N भी गिवन है, तो 10 माइनस 1। D गिवन है नहीं, D गिवन नहीं है, तो हमें D निकालना है। तो D को एज इट इज उतार लेंगे। देखिए AN भी गिवन है, AN 0, तो 0 इज इक्वल टू -18 प्लस 10 माइनस 1 9D। अब देखिए 0 एज इट इज रहेगा, माइनस का 18 इज इक्वल टू के इधर आके प्लस का 18 हो जाएगा, इज इक्वल टू 9D। तो 9D इज इक्वल टू 18, D इज इक्वल टू 18 अपॉन 9। अब देखिए
आप काट सकते हैं, 9 2 जा 18, तो d इज इक्वल टू कितना आ गया 2, किसका, प्लस का, d इज इक्वल टू 2 प्लस का आ गया, तो हेंस लिख लेंगे यहाँ पर, हेंस कॉमन डिफरेंस कितना आ गया आपका 2। ओके फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन आता है यहाँ पर, एक्सरसाइज 5.2 का ही क्वेश्चन है, चैप्टर 5 का, क्लास 10th का। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई 30th टर्म ऑफ द AP 10 7 4, ये आपकी AP गिवन दे रखी है एक सीरीज। ओके फ्रेंड्स, सो देखिए गिवन क्या दे रखा है आपके पास, सबसे यहाँ पहले लिख लेंगे गिवन AP सीरीज इज कितनी दे रखी है फ्रेंड्स, 10 7 4 सो ऑन। ठीक है सर, तो फिर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट टर्म, जो कि देखिए आपके पास मेंशन है, आपको फर्स्ट टर्म दी हुई है, फर्स्ट टर्म हो जाएगी a इज इक्वल टू 10। देखिए सेकंड टर्म भी आपके पास है, तो आप लिख देंगे सेकंड टर्म इज इक्वल टू, देखिए सेकंड टर्म कितना हो जाएगा a2, देखिए अब इसे a1 से डिनोट करेंगे, इसे a2 से, सेकंड टर्म क्या है 7। देखिए नंबर ऑफ टर्म्स, ये भी आपको गिवन दी हुई है n आपके पास गिवन है, 30th टर्म निकालिए, है तो आप लिखेंगे n इज इक्वल टू 30th। फ्रेंड्स कंफ्यूज नहीं होना, n आपको गिवन है, 30th टर्म कह रहा है, तो 30th टर्म में n इज इक्वल टू 30। सो कॉमन डिफरेंस आप निकाल सकते हैं आप इजीली, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू d इज इक्वल टू, आपको पता ही है a2 माइनस a1, हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, मैं लिंक इसमें जस्टिफाई कर दूंगा, आप प्लीज़ लिंक पर क्लिक करिए और कुछ बेसिक्स पहले आप रीड आउट करिए, और फिर एक्सरसाइज 5.1 भी उसमें एक्सप्लेन है। सो d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, तो a2 कितना है यहाँ पर, a2 आपके पास मेंशन है 7 माइनस a1 आपके पास मेंशन है 10, तो कितना हो गया 7 माइनस 10 3, किसका, माइनस का, क्योंकि माइनस का 10 ग्रेटर है। सो देखिए अब यहाँ पर हमें क्या मिला था, फाइंड, क्या निकालना था हमें, फाइंड 30th टर्म। देखिए फ्रेंड्स फाइंड 30th टर्म फाइंड करनी थी, तो a30 इज इक्वल टू वॉट, सो फ्रेंड्स आपके पास फॉर्मूला है ही an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, सो a30 इज इक्वल टू 10 प्लस 30 माइनस 1d, d आपके पास गिवन है -3, तो आप यहाँ -3 एज इट उतार देंगे, यहाँ लिख देंगे बाय सब्सटीट्यूटिंग, सब्सटीट्यूट कर दिया आपने। आप देखिए a30 यहाँ निकाल सकते हैं, 10 प्लस 30 माइनस 1 29 मल्टीप्लाइड बाय -3, बोर्ड मास आपने पढ़ा ही है, 10 प्लस 29 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेंगे, 29 मल्टीप्लाई बाय 3 87 होता है, माइनस का 87 यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा, 9 3 जा 27 7 2 3 2 जा 6 एंड 2 8। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको पता ही है 10 बोर्ड मास आपने पढ़ा ही है, और आपने साइंस भी पढ़े हैं, प्लस माइनस माइनस होता है 87, सो 10 माइनस 87 इज इक्वल टू -77। सो फ्रेंड a30th जो आपकी टर्म होगी कितनी हो गई 77, तो आंसर इज C, सो C इज इक्वल टू -77 इज योर आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए अब इसी के साथ हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। देखिए इसमें आपको दिया हुआ है इन द फॉलोइंग, देखिए दिया भी हुआ है आपको, इन द फॉलोइंग APs, देखिए APs आपको दी हुई हैं कितनी 2, देखिए आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, आपको मिसिंग नंबर देखना है, बुक का ही क्वेश्चन है। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है 2, सेंटर वाली जो डिजिट है वो मिसप्लेस है, यानी कि मिस है। ओके फ्रेंड्स, मिसिंग है, और फिर थर्ड टर्म कितनी है 26। देखिए आपको सबसे पहले देखना है A एंड D। A आपका क्या है फर्स्ट टर्म, देखिए आपकी फर्स्ट टर्म यहाँ गिवन है, तो A इज इक्वल टू 2 आपके पास गिवन है, D आपके पास गिवन नहीं है, तो आपको कॉमन डिफरेंस निकालना होगा। देखिए सबसे पहले इस केस में क्या करते हैं, लेट मानते हैं द अबव टर्म B, देखिए इसको क्या लेंगे A प्लस D, a प्लस 2d, देखिए ये फर्स्ट टर्म हो गई आपकी, ये सेकंड टर्म हो गई, ये थर्ड टर्म होगी। अब देखिए आपको यहां से सब मिल जाएगा, हेंस थर्ड टर्म a प्लस 2d, आपको पता है थर्ड टर्म कितनी दे रखी है a प्लस 2d, और आपके पास थर्ड टर्म यहाँ पर गिवन है, तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 26, तो यहाँ क्या आ जाएगा a प्लस 2d इज इक्वल टू
26। देखिए 26 इक्वल टू ए प्लस 2d। अब देखिए 26 और d आपके पास गिवन है नहीं, डी आपके पास गिवन नहीं है, आपके पास क्या गिवन है, ए गिवन है। तो आप इस टर्म में ए में रख देंगे 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 26। सो नेक्स्ट पार्ट क्या निकलेगा, 2d एज इट इज, 2 इज इक्वल टू के उधर जाएगा तो 26 माइनस 2, तो d इज इक्वल टू 24 अपॉन 2, तो 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, तो d इज इक्वल टू कितना हो गया 12। देखिए फ्रेंड्स आपके सामने डिफरेंस निकल आया है, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 12, ये क्या आपका क्या हो गया कॉमन डिफरेंस। सो फ्रेंड्स कॉमन डिफरेंस यहां पर निकाल लिया है हमने। सो हेंस मिसिंग टर्म ए जो कि है a प्लस डी, देखिए सेकेंड टर्म को हमने डिनोट किया था a प्लस डी से, तो मिसिंग टर्म कैसे निकलेगी a प्लस डी। क्या करेंगे, a आपके पास गिवन है 2 एंड d आपने निकाल लिया है 12, तो 2 प्लस 12 14, तो 14 हमारी क्या हो गई सेकेंड टर्म हो गई। तो यहां पर क्या आ जाएगा, मिसिंग टर्म इज इक्वल टू 14। ओके फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स हम एक और क्वेश्चन देखेंगे इसमें। इस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म भी गिवन नहीं है एंड थर्ड टर्म भी गिवन नहीं है, सिर्फ सेकेंड एंड फोर्थ टर्म गिवन है। देखिए बहुत मुश्किल क्वेश्चन लगता है बच्चों को, लेकिन है बहुत इजी। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, a2 जो कि हमारी क्या है सेकेंड टर्म, तो a2 कितना गिवन दिया हुआ है 13। सबसे पहले जो गिवन दिया हुआ है आप उसको लिख लेंगे, फिर क्या दिया हुआ है आपकी फोर्थ टर्म दी हुई है, फोर्थ टर्म जो कि आपकी दी हुई है a4 इज इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा a4। देखिए फ्रेंड्स a4 इज इक्वल टू 3 एंड a2 इज इक्वल टू 13। देखिए फर्स्ट टर्म आपकी गिवन नहीं है, तो फर्स्ट टर्म आप यहाँ मार्क कर लेंगे, a इज इक्वल टू a1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एंड थर्ड टर्म भी आपकी a3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके फ्रेंड, सो वी नो दैट द nth टर्म ऑफ एन AP सीरीज, देखिए आपको पता ही है कैसे निकालते हैं। सो वी नो दैट nth टर्म of an AP series क्या होती है, an is equal to a plus n minus 1d। सो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए जो टर्म्स दी हुई हैं उन दोनों टर्म्स को निकाल लेंगे, तो a2 इज इक्वल टू, देखिए n क्या हो गया यहाँ पर 2। फ्रेंड्स देखेंगे, अब देखिए अब सबसे पहले हमने सेकंड टर्म निकालनी है। ओके, तो a2 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, तो a2 जो कि कितना है, a2 आपको 13 दिया हुआ है, तो 13 इज इक्वल टू a प्लस सेकेंड n क्या है 2 है, और a2 कितना है 13 है, तो a2 की जो वैल्यू है वो 13 है और n आपको दिया हुआ है 2, तो 2 माइनस 1d, सो 13 इज इक्वल टू a प्लस d। ओके फ्रेंड्स, ये आपकी इक्वेशन 1 आपको मिल गई। अब फ्रेंड्स ऐसे ही हम सेकेंड इक्वेशन निकाल लेंगे, a4 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो फ्रेंड्स a4 को कैसे निकालेंगे, a4 आपको कितना गिवन है 3, तो 3 इज इक्वल टू a प्लस n। अब देखिए a4 निकालना है, तो 4 माइनस 1d, ये ध्यान रखेंगे कि a4 3 है, तो a4 3 है और आपका a4 यानी कि nth टर्म आपको निकालनी है, तो n क्या क्या है इसमें गिवन, n 4 है, सो 3 इज इक्वल टू a प्लस 3d, ये आपकी इक्वेशन सेकेंड होगी। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑन subtracting equation first from equation second, so we obtain a plus d minus, देखिए a plus d minus a plus 3d, a plus 3d, a plus d minus a plus 3d is equal to 13 minus 3। सो देखिए a plus
डी साइन का देखेंगे, ध्यान रखेंगे, माइनस ए एंड माइनस प्लस माइनस 3d इज इक्वल टू 13 माइनस 3 10। सो माइनस ए से प्लस ए कैंसिल हो गया, माइनस 3d से d गया तो माइनस 2d बच गया इज इक्वल टू 10। तो d इज इक्वल टू हो गया 10/2। तो ये क्या हो गया -10, जो कि हो गया 2 5 जा 10। तो d कितना निकला हमारा कॉमन डिफरेंस -5। सो देखिए फ्रेंड्स, अब ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को यहीं नहीं छोड़ना है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा सब्ट्रैक्टिंग होगा। देखिए बाय सब्ट्रैक्टिंग d इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन 1। देखिए d इज इक्वल टू -5 रखेंगे कहाँ पर, इक्वेशन 1 में, तो 13 इज इक्वल टू a प्लस डी थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, तो 13 इज इक्वल टू a प्लस -5। सो 13 प्लस 5 इज इक्वल टू a, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया 18। तो a कितना निकला हमारा यहाँ पर 18। अब देखिए, अब हमारा क्या निकालेंगे, a 18 निकल आया, तो अब आराम से आप a थर्ड टर्म निकाल सकते हैं, जो कि होगी 18 सो फ्रेंड थर्ड टर्म निकालेंगे, a3 इज इक्वल टू 18 प्लस 3 माइनस 1d, d हमारा कितना है -5। सो क्या निकल जाएगा 18 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय -5, जो कि हो जाएगा 18 प्लस -10। सो यहाँ आ जाएगा 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 8। तो a3 हमारा कितना मिला यहाँ से 8। तो आपके पास यहाँ पर दोनों टर्म्स जो मिसिंग टर्म्स थी, यानी कि a1 18 एंड a3 8, जो कि आपको यहाँ पर मिल गई है। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है, विच टर्म ऑफ द AP इज 3 8 13 18 इज 78। प्रीवियस क्वेश्चन के हमने 2 क्वेश्चंस देखे, आपको बाकी अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। सो विच टर्म ऑफ द AP इज 3 8 13 80 इज 78। 78 कौन सी टर्म है, क्वेश्चन में ये कहता है। सो गिवन, जो कि हमारे पास गिवन है, सबसे पहले लिख देंगे गिवन सीरीज, जो कि है 3 8 13 18। ये गिवन सीरीज है जिसमें देखिए आपको a1 दिया हुआ है 3, a2 आपको दिया हुआ है 8। तो जिससे a1 एंड a2 से आप क्या कर लेंगे, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। तो जिससे आप निकाल लेंगे d इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a2 माइनस a1, जो कि कितना हो जाएगा 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। तो आपका d कितना निकला 5। आपने d निकाल लिया 5। अब आपको देखिए nth टर्म ऑफ दिस AP, देखिए nth टर्म आपको दी हुई है 3 8 13 18 इज 78। तो आपकी nth टर्म ऑफ एन AP क्या है an इज इक्वल टू 78। देखिए 78 आपके पास गिवन है। तो देखिए अब आप क्या करेंगे, सो वी नो दैट for the AP series nth term, देखिए आपको पता ही है फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। सो an आपके पास मेंशन है 78 इज इक्वल टू a आपके पास गिवन है 3 प्लस n आपको पता ही है, n आपको कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 प्लस n माइनस 1d, d आपके पास गिवन है 5। देखिए आपको क्या निकालना है, आपको nth टर्म ऑफ NAP आपके पास है an इज इक्वल टू 78, आपको यहाँ क्या निकालना है n निकालना है। ओके फ्रेंड्स, सो 78 निकला है आपका इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1, 5 आपने डिफरेंस कॉमन डिफरेंस निकाल ही लिया था। तो 78 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 5। 78 प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3 हो जाएगा इज इक्वल टू n माइनस 1 5। 78 माइनस 3 कितना हो जाएगा 75 इज इक्वल टू n माइनस 1 5। अब क्या हो जाएगा, देखिए n माइनस 1 इज इक्वल टू 75, और जो कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो इज इक्वल टू क्या के डिवाइड में चली जाती है। तो क्या हो जाएगा 75 डिवाइडेड बाय 5। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 5 1 जा 5
5 वन जा 5 एंड 5 5 जा 25, तो कितना हो जाएगा 15। तो n इज इक्वल टू 15 माइनस का 1 इज इक्वल टू के उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, सो n इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स आपके सामने है hence 16th term of this AP is 78। यही वो पूछता है, विच टर्म ऑफ द AP, इतना इतना जो सीरीज दी हुई है इज 78, कौन सी टर्म है। तो इस सीरीज गिवन के हिसाब से आपने A1 एंड A2 लिया, A1 A2 में आपने कॉमन डिफरेंस निकाला A2 माइनस A1, nth टर्म ऑफ एन AP आपकी गिवन है 78, आपने फॉर्मूला लगाया, वी नो दैट nth फॉर AP सीरीज ऑफ nth टर्म an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, 78 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 5, इसको आपने सॉल्व किया, n माइनस 1 15 लिया, 15 प्लस 1 16 हुआ, n 16 हुआ, तो 16th टर्म ऑफ दिस AP इज 78। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स हम जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 7, 13, 19 एंड 205। ये आपके पास सीरीज मेंशन है। देखिए आपको कुछ नहीं करना, आपको फर्स्ट टर्म गिवन है, A1 आपके पास 7 है, A2 आपके पास 13 है। अब हमें फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग है कि A1 आपके पास फर्स्ट टर्म 7 है, सेकंड टर्म आपके पास 13 है, अगर थर्ड टर्म से देखना चाहें तो वही थर्ड टर्म आपके पास 19 है। तो A1 7, A2 13, ठीक है फ्रेंड्स, एंड nth टर्म ऑफ द AP सीरीज, जो कि an कितनी मेंशन है 205। सिर्फ एक बार समझने की देर है फ्रेंड्स, an इज इक्वल टू 205। देखिए कॉमन डिफरेंस कितना निकलेगा, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू A2 माइनस A1, जो कि कितना हो जाएगा 13 माइनस 7, 13 माइनस 7 6, सो D इज इक्वल टू 6। देखिए आप फ्रेंड्स आपके पास A भी है, आपके पास an यानी कि nth टर्म भी है, और आपके पास D इज इक्वल टू 6 भी है, और आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स आपको निकालनी है, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला था n आपको निकालना है। देखिए सो वी नो दैट the nth term of an AP series an is equal to a plus n minus 1d। देखिए फ्रेंड्स स्टेप बाय स्टेप इसलिए चल रहे हैं हम, क्योंकि हमें आगे कोई दिक्कत ना हो। आपको कुछ दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं। सो therefore 205 इज इक्वल टू a, देखिए मेंशन है 7 प्लस n आपके पास गिवन नहीं है, n माइनस 1 d आपके पास गिवन है, आपने कॉमन डिफरेंस निकाला है 6, तो 205 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 6। 205 माइनस 7 कितना हो जाएगा 198 इज इक्वल टू n माइनस 1 6। सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 198, 6 मल्टीप्लाइड से उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, सो 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, n माइनस 1 इज इक्वल टू 33, n इज इक्वल टू 33, माइनस का 1 इधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, सो n इज इक्वल टू 34, सो n हो गया 34। तो therefore this given series has 34 term in it, तो therefore this given series has 34 terms in it, 34 terms in it। सो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चेक वेदर माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ द AP 11852। आपके सामने एक सीरीज गिवन है 11852, हमें चेक करना है माइनस 150 क्या वो टर्म है ऑफ द AP 11852 इन रिस्पेक्ट ऑफ। सो फॉर दिस AP देखिए फर्स्ट टर्म आपके पास गिवन है A1 A11 है। देखिए कॉमन डिफरेंस आप निकाल सकते हैं, A11 है, A2 आपके पास 8 है, सो कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। जो कि D होता है, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, 8 माइनस 11 जो कि कितना हो जाएगा माइनस
-3, तो d कितना हो गया आपका -3, d इज इक्वल टू -3 हो गया फ्रेंड्स। सो nth टर्म ऑफ AP सीरीज जो कि आपके पास गिवन है -150, सो an इज इक्वल टू -150। फ्रेंड्स बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आपके सामने सब कुछ दिया हुआ है, बस आपको समझना है। an इज इक्वल टू -150 है। सो वी नो दैट, हम स्टेप बाय स्टेप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको एज इट इज उतारना होगा डिस्क्रिप्शन। सो वी नो दैट द nth term of an AP series, सो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। सो फ्रेंड्स an आपके पास गिवन है -150 इज इक्वल टू a आपके पास गिवन है 11 प्लस n आपके पास गिवन नहीं है, सो n आपको निकालना है nth टर्म। सो nth टर्म आपके पास गिवन है, आपको n निकालना है। ओके फ्रेंड्स, d आपको कॉमन डिफरेंस आपने निकाल लिया -3, तो -150 प्लस का 11 इधर जाके माइनस का 11 इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय -3। सो -150 माइनस 11 -161, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 150 प्लस 11 161 इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय -3। सो फ्रेंड्स इसमें क्या हो जाएगा, -161 इज इक्वल टू, एक स्टेप और आ जाएगा इसमें, -3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी दोनों में, -3 मल्टीप्लाई बाय n -3n एंड माइनस माइनस प्लस 4, 3 1 जा 3, सो -3n प्लस 3, तो -161 प्लस का 3 फिर इधर जाके इज इक्वल टू के माइनस हो जाएगा, -3 इज इक्वल टू -3n, तो -161 -3 -164 इज इक्वल टू -3n, तो n इज इक्वल टू -164 अपॉन -3, माइनस से माइनस कट जाएगा, लेकिन क्या देखते हैं काट के, क्या 3 से कटता है 164, 3 5 जा 15 40, नहीं 3 से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो 3 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नहीं जाएगा पूरा पूरा, तो n 164 अपॉन 3 आपका निकलता है। सो क्लियरली n is not an integer, so therefore -150 is not a term of this AP। फ्रेंड्स हमारी वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होगी बट पूरी एक्सरसाइज इसमें डिफाइन है। सो फ्रेंड्स हम 6 क्वेश्चन तक यहाँ देख चुके हैं, बाकी 7th क्वेश्चन से हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चंस, क्योंकि वीडियो और बहुत बड़ी हो जाएगी। तो कुछ पार्ट्स में हमने डिवाइड किया हुआ है, फर्स्ट पार्ट हमारा बेसिक्स है, सेकंड पार्ट हमारा कुछ एक्सरसाइज 5.1 है, ये 5.1 के कुछ स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चन है। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं, पार्ट 2 डालकर एक्सरसाइज 5.2। थैंक यू सो मच फ्रेंड, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।